based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party, in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That is the first thing. Second thing is that हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों पत्रकार वार्ता में पूरे देश में चुनाव पर किस तरह से डाका डाला गया, किस तरह से फर्जी मतदान कराया गया, उसके क्या क्या तरीके अपनाए गए, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में ये फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र से भी ज़्यादा बड़ा है। हर विधानसभा क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर्स, अनेक पोलिंग बूथ पर एक ही व्यक्ति के नाम, अनेक विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे प्रांत के लोगों के नाम, एक एक मकान में 100-100 मतदाता। और मध्य प्रदेश में ये जो बेईमानी हुई है उसके उदाहरण मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले एक 32,000 नकली मतदाताओं की सूची कलेक्टर को दी थी जाकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलेक्टर ने वो फर्जी सूची निर्वाचन आयोग को भेजी ही नहीं। पता नहीं क्या दबाव उनके ऊपर पड़ा, क्या प्रेशर था उनके ऊपर कि उस सूची पर कोई जांच नहीं हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद 70,000 वोट बढ़े। कल्पना करिए, 70,000 वोट बढ़े। हमारे चुनाव में एग्जिट पोल कुछ और बता रहे, चुनाव के नतीजे और अनुमान के बारे में कुछ और चर्चा हो रही है। एक व्यक्ति कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम चुनाव हारेंगे, और चुनाव परिणाम बिल्कुल विपरीत। दमोह विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी 50,000 वोट से चुनाव जीती है, वहां हजारों फर्जी वोट हैं, हजारों। वहाँ एक विश्वविद्यालय है दमोह में, जिसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। उनके यहाँ पिछले 5 सालों में जितने बाहर के लोग पढ़ने के लिए आए, सबके नाम मतदाता सूची में हैं। ये अलग बात है कि चुनाव के समय वो थे ही नहीं शहर में, लेकिन उन्होंने भी वोट किया, उनके माता पिता ने वोट किया, उनके रिश्तेदारों ने वोट किया। और इस तरह से 2.5 साल पहले जो विधानसभा क्षेत्र बीजेपी 17,000 वोट से हारी थी, 2.5 साल बाद वही क्षेत्र बीजेपी 50,000 वोट से जीत जाती है। आपने भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति नहीं देखी होगी इस बीच में। वो कहते हैं बस तुम तो चुनाव जाओ, लड़ो, कोई चिंता मत करो, हमारी चिंता है। यानी कई जगह ऐसे कैंडिडेट दे देते हैं कि लोगों को आश्चर्य होता है, और वो इतनी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं कि वो खुद का हाथ काट काट के देखते हैं कि हम चुनाव जीत गए। बीडी शर्मा का लोकसभा का चुनाव खजुराहो का, एक एक बूथ की डिटेल हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये 5-5 लाख वोट से कैसे चुनाव जीत रहे हैं, हम इसकी पूरी कहानी जनता के सामने रखेंगे। ये पूरे देश में प्रचार करते हैं कि अल्पसंख्यक लोगों की आबादी बढ़ रही है, तो मैं इनसे पूछ रहा हूं जी, कहते हैं गुणात्मक रूप से आबादी बढ़ रही है, तो उनके वोट कैसे कम हो रहे हैं?
और केवल वोट कम नहीं हो रहा है, पिछले चुनाव में अलग बूथ क्रमांक में वोट डाला, इस चुनाव में जब वोट डालने गए तो कहा कि आपका तो दूसरे बूथ पर नाम है और वो बूथ 5 से 7 किलोमीटर दूर है, ताकि वोट ब्लॉक कर सके, मतदान ना हो सके। ऐसे कई लेवल पर डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी मतदाता, दूसरे प्रांतों के मतदाता, एक ही एड्रेस पर 50-50, 100-100 नाम जो वहां रहते ही नहीं है। और इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो वोट घर पर ही वो वोट डालेंगे, उनको सुविधा दी निर्वाचन आयोग ने। बीजेपी के लोग जाके, अधिकारी, उनके नेता, कार्यकर्ता घर जाके पूरे वोट डलवा लेते हैं और इस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में 2 से 2,500 वोट तो उनको फ्री में मिल जाते हैं। ये पूरे देश में चल रहा है। 13 तारीख को हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाई है। इसमें हमारे प्रभारी भी इस बैठक में होंगे, राज्य के शीर्षस्थ और प्रमुख नेता इसमें होंगे। इसके बाद हम पूरे राज्य में सीनियर लीडर्स हर जिले में जाकर पत्रकार वार्ता करेंगे, स्पीक अप अभियान चलाएंगे, एक कमेटी बनाकर जहां जरूरी हुआ वहां पूरे एक एक वोट का हम अवलोकन कराएंगे, लोग तैनात करेंगे। और भोपाल में हमने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया है, जहां पिछले 3 चुनावों में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन और गड़बड़ी हो रही है, और वो पूरे डिटेल हम जनता के सामने रखेंगे। हर जिले में रैलियां होंगी, धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, और इस पूरी लोकतंत्र की चोरी और लूट का जनता के बीच में हम पर्दाफाश करके रहेंगे और बता देंगे जनता को कि किस तरह से बेईमानी के साथ ये पिछले अनेक चुनाव मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं।